नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गुजरात हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की सांस अटका दी है और धड़कन बढ़ा दी है। तब जाहिर सा एक सवाल उठता है कि आखिर में अब क्या हो गया। दरअसल ये भी मामला जो है उसी डिग्री विवाद से जुड़ा हुआ है जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बना हुआ है और जिसके लिए वो निचली अदालत से लेकर और सुप्रीम अदालत तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। अब जो ये मामला हाई कोर्ट का है, दरअसल इस मामले में फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। अब फैसला अगर सुना दिया जाता तो अरविंद केजरीवाल की समस्या थोड़ा कम हो जाती, यानी उनको जहां जाना होता जाते, लेकिन अब फैसला सुरक्षित है। अब ये जो फैसला सुरक्षित हो गया है ये और जी का जंजाल बन गया है। अब आप कहेंगे कि कैसा फैसला सुरक्षित रह गया है, तो थोड़ा इसे शुरू से समझिए। हुआ क्या कि 31 मार्च 2023 को गुजरात हाई कोर्ट एक फैसला देता है और उस फैसले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए की पेनाल्टी ठोक दी जाती है और कहा जाता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रधानमंत्री की डिग्री है, उसे पब्लिक डोमेन पे मौजूद है, जिसको देखना हो जाकर देख ले। लेकिन फिर क्या होता है कि इधर गुजरात हाई कोर्ट का फैसला आता है, 25,000 की पेनाल्टी ठुक जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग कहाँ बाज आने वाले हैं। बड़बोलापन सवार रहता है और फिर एक बार ट्वीट के जरिए, जो अब एक्स हो चुका है, उस पर वो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़ा करते हैं और उससे आहत गुजरात यूनिवर्सिटी इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर देती है। अब उस डिफेमेशन के केस में तो सीधा यह है कि इनको साबित करना है कि वो जो डिग्री है वो फेक है। अब यहां पर अरविंद केजरीवाल फंस जाते हैं, संजय सिंह फंस जाते हैं। अब इसलिए कह रहा हूं कि फंस जाते हैं क्योंकि इन्हें 1.5-2 महीने बीत जाने के बाद ख्याल आता है कि अब तो हमको साबित करना पड़ेगा कि डिग्री वहां जो है वो फेक है। तो अब डिग्री फेक है तो उसके लिए डिग्री होनी चाहिए। तब इनको पता चलता है कि नहीं, डिग्री ही नहीं है। तब ये उस आदेश जो 31 मार्च 2023 को आया रहता है उसके खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन डालते हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट अपने ऑर्डर को एक बार फिर से देखे। और क्यों देखे, उसमें वो 2 बातें कहते हैं साहब, एक तो जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं है और दूसरा कहते हैं माई बाप हमारी कोई गलती ही नहीं है, हमने तो आरटीआई लगाकर कभी प्रधानमंत्री की डिग्री मांगी ही नहीं। अरे हमारे पास तो पत्र आ गया केंद्रीय सूचना आयुक्त का, तो हमने कहा कि नहीं भाई, डिग्री अगर कोई मांग रहा है तो दे देना चाहिए। और वही जो फिर ऑर्डर जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त का जाता है गुजरात यूनिवर्सिटी के पास और गुजरात यूनिवर्सिटी उसको चुनौती देती है गुजरात हाई कोर्ट में और उसी चुनौती के तहत जो है इनके ऊपर पेनाल्टी वगैरह होती है। तो ये वहां इन 2 बातों पर, यानी एक तो डिग्री नहीं है और दूसरा कि साहब हमने कुछ नहीं कहा था, हमने तो सिर्फ, हमारे पास पत्र है तो हमने सूचना आयुक्त को बता दिया कि नहीं डिग्री आनी चाहिए। अब इसी पर उन्होंने कहा कि साहब माई बाप आप रिव्यू करिए। अब रिव्यू के लिए तो पहले तो बीच में कई तारीखें पड़ी तो उसमें बात हो नहीं पाई थी हाई कोर्ट में इनके इस रिव्यू पिटीशन पर। देखिए उसमें एक बार तो क्या हुआ कि जो एक्टिंग जज थे, उनका चीफ जस्टिस थे, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे गुजरात हाई कोर्ट के, उनका विदाई समारोह वगैरह था और फिर बाद में चूंकि आर्टिकल 370 पे सुनवाई चल रही थी तो सॉलिसिटर जनरल वहां बेस्ड थे, चूंकि गुजरात यूनिवर्सिटी को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसलिए वो समय नहीं दे पा रहे थे। तो अब जो सुनवाई हुई, उस सुनवाई में जो आर्गुमेंट रखा गया गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से, पहले उस पर हम लोग बात करते हैं। सुनिए क्या कहा गया। दिस रिव्यू इज एन अटेम्प्ट टू कीप द कंट्रोवर्सी अलाइव फॉर नो रीजन. It might suit the review applicant to keep the pot boiling, but not for us. If there is a personal information, I cannot give it unless the authorities record a finding that revealing the said
information involving public interest. This is a childish prayer by Kejriwal that if someone wants his information, then even he should get the information regarding the Prime Minister academic degree. यानी देखिए सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर जो रिव्यू पिटीशन डाली गई है कंट्रोवर्सी को जिंदा रखने की कवायद है। ये एक तरीके से जो राजनीति है उसे इसको लेकर उसको बनाए रखने की एक कोशिश है। और फिर इसमें यह भी कहा गया कि ये तो एक चाइल्डिश बिहेवियर है, किसका? अरविंद केजरीवाल का। फिर आगे कि तुषार मेहता कहते हैं कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, यानी जो 31 मार्च 2023 वाला ऑर्डर, वो ऑर्डर ठीक है, और ये जो फिर से कोर्ट का समय जाया करेंगे फिर पेनाल्टी ठोक देना चाहिए। Justifying the High Court finding and the cost imposed, Mehta said that Kejriwal was guilty of abusing the process of statutory provision of RTI Act. यानी तुषार मेहता, गुजरात यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि ये जो RTI एक्ट के प्रावधान हैं इसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है देखिएगा आने वाले दिनों में ये आरोप इनके ऊपर और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये जो डिफेमेशन वाला केस है, आप देखिए इसको किस तरीके से ये कानूनी दांवपेच में उलझाए हुए हैं। ये गुजरात यूनिवर्सिटी का जो ये डिफेमेशन का केस है, ये इस केस में आप देखिए रिव्यू पिटीशन उन्होंने डाल रखी है। एक तरफ रिव्यू पिटीशन चल रही है, दूसरी तरफ आप देखिए, दूसरी तरफ इन्होंने क्या डाल रखा है? रिवीजन पिटीशन डाल रखा है, जो प्रोसीडिंग चल रही है। फिर जो सम्मन हुआ था उसको उन्होंने चुनौती दी थी, और जब सेशन कोर्ट ने इनकी चुनौती खारिज कर दी तब ये फिर हाई कोर्ट आ गए कि FIR और ये जो डिफेमेशन का केस वगैरह चल रहा है सामने सब क्वेश्चन कर दिया जाए। आप देखिए किस तरीके से चीजों को घुमाया जा रहा है। तो ये तो फिलहाल जो है वो अभी बात रिव्यू पिटीशन पर हो रही है। फिर द डिग्री हैज नो रिलेशन विद द पब्लिक ऑफिस विच द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स, हाउएवर द ऑर्डर ऑफ द CIC फॉर डिस्क्लोजिंग द सेम was made a subject matter of political storm for no reason that to bring down the public discourse at its lowest level. The Solicitor General further submitted that the university was not bound to disclose the PM degree by law. He therefore requested the court to impose cost on Delhi CM for filing the review application. यानी एकदम स्पष्ट कर दिया गया कि हम पीएम की डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं हैं, और ये अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं, इसलिए अब आप इन पर फिर रिव्यू पिटीशन डालने के लिए पेनाल्टी ठोकिए। अब देखिए कोर्ट क्या करेगा, ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इस पूरे मसले पर जीरा हो चुकी है। उस पक्ष ने भी अपना पक्ष रख दिया है, और ऑर्डर जो है जो आना है वो फिलहाल रिजर्व है। Having heard the continuation, the bench reserved its verdict in the matter. तो अब वर्डिक्ट तो जो है वो रिजर्व रखा गया है। अब जो कोर्ट तय करेगा उससे बात आगे बढ़ेगी, लेकिन ये जो रिजर्व रखा गया है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है अरविंद केजरीवाल की। भाई जो आना होता आ जाता कि इनकी रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी जाती। और एक चीज जान लीजिए, अगर इनकी रिव्यू पिटीशन खारिज हुई तो अरविंद केजरीवाल बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई इनको एक खिड़की लगी थी ये कि रिव्यू पिटीशन डालेंगे तो कम से कम ओरिजिनल डिग्री तो मिल जाएगी इनको, क्योंकि अभी तो ये आप एक तरह से कहें कि हवा में ही तीर चला रहे हैं। और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपने कुछ देखा ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आप कैसे पीएम की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि यहां अरविंद केजरीवाल फंस बहुत गए हैं, इसीलिए इनकी नींद जो है उड़ी हुई है। और फिर शीश महल वाला तो आप कहानी सुन ही रहे हैं, उस पर जो कुछ होगा उस पर हम लोग बाद में आएंगे। लेकिन ये जो डिग्री विवाद है, उस डिग्री विवाद में डिग्री दिखाओ अभियान चलाने वाली पार्टी के अगुआ फंस गए हैं। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।